नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देर से डालने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि गले में खराश की वजह से वीडियो नहीं बना पाए। वीडियो शुरू करने से पूर्व अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अशोक का शिलालेख, दिल्ली। अशोकन रॉक पार्क। 262 ईसा पूर्व में 8 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना खड़ी की और वर्तमान उड़ीसा में पूर्वी समुद्र तट पर कलिंग के स्वतंत्र राज्य के खिलाफ आगे बढ़े। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे उन्होंने प्रसिद्ध रूप से जीता, लेकिन मानव जीवन की भारी हानि के बिना नहीं। संघर्ष के अपने विवरण में उन्होंने दर्ज किया 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख जीवित लोगों को बंदी बना लिया गया, जिनमें से कई बाद में मारे गए। यह अशोक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध पवित्र स्थानों की व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा पर चले गए, जो बोध गया में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे समाप्त हुई। इसने एक नए आदेश की शुरुआत को चिन्हित किया। अशोक ने करुणा और आत्मनियंत्रण के बौद्ध विचारों को लिया और उन्हें अहिंसा पर जैन विचारों के साथ जोड़ा, और उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता और राजनीति दोनों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी सोच की अधिकांश हिस्सा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, जंगलों को अनावश्यक रूप से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अन्य कानूनों में गंगा के पोरपाइज, गैंडे और यहाँ तक कि सफ़ेद चींटी से लेकर कई जानवरों की प्रजातियों को संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों को अपने साम्राज्य में प्रमुख स्थान पर चट्टानों पर शुरू में खुदी हुई कई शिलालेखों पर दर्ज किया और बाद में विशाल अखंड पालिश पत्थर के स्तंभों पर। अब तक लगभग 60 शिलालेख खोजे जा चुके हैं। 1/3 के बारे में पिछले 50 वर्षों से ही पता चला है। राजा धीरसन मार्ग पर इस्कॉन मंदिर से दूर कैलाश के पूर्व में एक छोटे से पड़ोस के पार्क में स्थित अशोक के शिलालेख में से एक है। शिलालेख के अवशेष ब्राह्मी लिपि में एक चट्टानी पहाड़ी के शीर्ष से उभरी हुई एक चिकनी चट्टान पर है और एक बदसूरत कंक्रीट आश्रय की रेलिंग के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि पार्क में बौद्ध तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इसे अशोक के छोटे शिलालेखों में से एक माना जाता है और यह बौद्ध जीवन शैली के महत्व पर जोर देने के अलावा और कुछ नहीं करता। इस शिलालेख की खोज 1966 में एक भवन निर्माण ठेकेदार ने की थी। यह दिल्ली के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह दर्शाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कहीं न कहीं एक बस्ती थी जो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस पर शिलालेख खुदवाए गए थे। या तो यह कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के जंक्शन पर था, जिसके कारण संभवतः आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की मानव बस्ती रही होगी। हालांकि इसे अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक नहीं माना जाता, लेकिन यह सोचना आश्चर्यजनक है कि इस युग की कोई चीज़ दिल्ली के हृदय में 2200 वर्षों तक बची हुई है। तथ्य यह है कि इन शिलालेखों को प्रमुख चट्टानों पर रखा गया था। शायद इस पर निर्माण नहीं हो पाया। यदि आप अशोक के शिलालेख को देखना चाहते हैं तो जान लें कि यदि शायद ही किसी को पता होगा कि यह मौजूद है। इसलिए जब आप इस स्थान पर पता लगाने के लिए निकले तो स्वयं नेविगेटर बनने के लिए तैयार रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी आप सभी से अगली मुलाकात भारत के प्राचीन एवं प्रसिद्ध दूसरी धरोहर के साथ होगी। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं अपना बहुमूल्य सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस प्रकार भारत के प्राचीन एवं प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर
परंपराओं इतिहास के विषय में जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिडन धरोहर को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्रेम, स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। आप सभी से एक मेरा छोटा सा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमारे चैनल का मदद करें। आप लोगों द्वारा प्राप्त सुझाव के आधार पर हम अपने वीडियो में और पैनापन ला सकते हैं। जो हमारी बनाने में त्रुटियां रह जा रही हैं, उन त्रुटियों को हम आसानी से दूर कर पाएंगे और आप लोगों के समक्ष बेहतरीन कंटेंट के साथ वीडियो लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।